दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस जगह क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पवनवाग एकेडमी में आपका स्वागत है। एज आई टोल्ड यू कि हम हर रोज एक एक्सरसाइज करने वाले हैं 7th मैथमेटिक्स की, तो यू आर वेलकम फॉर दैट। चलिए हम आगे देखते हैं कि आज हम आगे क्या करने वाले हैं। आगे आज हम जो करने वाले हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारी बुक में ऐसा लिख के रखा है, फैक्टराइजेशन अ नंबर इनटू इट्स प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स। मीन्स हमें जो नंबर दे के रखा है उस नंबर को हमको फैक्टराइज करना है, उस नंबर को हमको ब्रेकअप करना है, उसके टुकड़े करने हैं, उसके अवयव करने हैं, उसके अलग अलग मराठी में कहते हैं घटक करने हैं। तो ये सब चीजें कैसे करना, हाउ। एक्चुअली एक बहुत हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन है यूक्लिड, उन्होंने कहा था, बहुत सिंपल सेंटेंस कहा था कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू प्राइम नंबर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर उसको हम दो प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिख सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मेरे पास में एक नंबर है 6, तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 into 3। 6 इज ए कंपोजिट नंबर। 9 एक कंपोजिट नंबर, आई कैन राइट 3 into 3। 10 एक कंपोजिट नंबर, आई कैन राइट 2 into 5। तो इस तरह से मैं किसी भी नंबर को, उसके जो भी कंपोजिट नंबर है, मैं उसको 2 या 3 या 4 या 5 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखूंगा। वो नंबर्स क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इफ यू नो द डिवीजन देन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप इजीली किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो, बशर्ते वो कंपोजिट हो। कंपोजिट नंबर होगा तो आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकालेंगे आप, उसकी क्या क्या मेथड्स है। एक मेथड तो है वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड मतलब मेरे पास अगर समझ लीजिए 31 नंबर है, मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो वर्टिकल मेथड में मैं इसको इस तरह से अरेंज कर लूंगा। फर्स्ट आई विल सी वेदर इट इज अ इवन नंबर और ऑड नंबर। अगर इवन होगा तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 30 है, आई विल डिवाइड बाय 2। देन इसको यहां पर डिवाइड किया तो 30 को 2 से डिवाइड किया तो आई विल गेट 15, उसका हाफ हो जाएगा। 15 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, इट्स अ ऑड नंबर, ठीक है। लेकिन 1 + 6 करते तो 1 + 5 करते तो 6 आता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 15 जो 3 के टेबल में आता है तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, देन विल गेट 5, और 5 को 5 से डिवाइड किया विल गेट 1। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 5। ओके, तो ये 30 के फैक्टराइजेशन हो गए। 30 को फैक्टराइज करने के लिए एज आई टोल्ड यू दिस इज द वर्टिकल मेथड। ये जो है ये वर्टिकल मेथड है। ओके, यहां लिख लेते हैं। मतलब क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं सर, ठीक है। उसके बाद एक होती है हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड क्या होती है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होता है, इसी 30 को आपको लिखना है यहां पर, यू जस्ट राइट 30। फिर 30 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 30 को 6 5 30 लिख सकते हैं। फिर 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 आप लिख सकते हैं, और ये 5 हो गया। तो इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। यहां देखिए मैंने बहुत छोटा नंबर लिया, 30 बहुत ही छोटा नंबर है, हम थोड़े बड़े नंबर भी लेंगे। एक और मेथड होती है हमारी बुक में, वो भी दे के रखी है लेकिन उसको नाम नहीं दिया है। एक और मेथड है एंड दैट इज अ ट्री मेथड। वो ट्री मेथड क्या है, देखिए 30 को लिख रहा है इस तरह से, 2 बॉक्स में, 2 फलों में, 6 into 5, और 6 को फिर से लिख दिया है 2 3 6। ये हो गया ट्री मेथड। तो इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन आता है कि आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है या उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, यू कैन इजीली फाइंड आउट। ओके, मैंने आपको क्या कहा, यूक्लिड ने ही ये रूल दिया था, बहुत सिंपल रूल दिया था। यूक्लिड ने ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देके रखे हैं, बहुत सारे एक्सियोम्स देके रखे हैं जो आपको 9th में आएंगे। 9th में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा भी आएगा। बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूक्लिड ने हमको देके रखे। तो वो यूक्लिड ज्योमेट्री ही है पूरी तरह से, वो उसकी बुक्स में बहुत सारी चीजें देके रखी हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड भी,
ठीक है। तो अब इस तरह से वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, ट्री मेथड। अब एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो वर्टिकल मेथड्स में हो, जो कुछ क्वेश्चंस को हम वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, ट्री मेथड विल सॉल्व बाय ऑल दीज थ्री मेथड्स। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम नंबर लेते हैं अगला, और दैट इज 100। थोड़ा आपके लिए सिंपल रहेगा, फिर बाद में हम आगे थोड़ा डिफिकल्ट नंबर्स भी लेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, जब भी इवन नंबर आएगा आपको 2 से डिवाइड करना है। और आपको डिवाइड करते टाइम यहाँ जो नंबर आप लिख रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए कि वो प्राइम होना चाहिए। और 2 पहले ट्राई कीजिए, 2 नहीं आता तो उसके बाद 3 ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद 5 ट्राई कीजिए। मीन्स जो हमारे प्राइम नंबर है 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17, देन 19, आपका ये सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक नंबर सपोज 38 देख रहेगा तो पहले आपने उसको 19 से डिवाइड कर दिया, आपको आंसर करेक्ट मिलेगा, लेकिन एक सीक्वेंस में उसको लिखिए, पैटर्न तरीके से लिखिए। 2 से डिवाइड किया 100 को, तो 100 को 2 से डिवाइड किया, 100 का हाफ हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर 50। 50 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, ये होता है 25। अब 25 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 के टेबल में 25 नहीं आता, ये और नंबर है। 3 से, 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता, देन विल डिवाइड बाय 5। 5 5 ज़ा 25। अब ये तो हो गया वर्टिकली डिवीजन। अब इसको अरेंज करना पड़ेगा हमको। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। तो आप इसको इस तरह से फैक्टर्स में लिख सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। अब हम इसे हॉरिजॉन्टल मेथड में करते हैं। विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100, ठीक है। तो 100 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 50, फिर 2 तो एज इट इज लिख लीजिए। 50 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 25। अब ये दोनों ऐसे ही रहेंगे 2 इंटू 2, और 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। और ट्री मेथड से भी आप ऐसे ही करेंगे। एक्सक्यूज मी, इसको यहाँ लिख लीजिए 2, यहाँ लिख लीजिए 50, ठीक है। 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 50 को आप लिख सकते हैं फिर से 2, और यहाँ लिख लीजिए 25। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 को आप लिख सकते हैं 5 एंड 5। तो आखिरी में आपको अरेंज इसको ऐसे ही करना है, आपको लिखते समय ऐसे लिखना है कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये आपको करना ही है। तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। प्रैक्टिस सेट 11 में कुल मिला के आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस दे के रखे हैं जिसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। कोई बहुत ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 32 दे के रखा है, 32 को आप 2 से डिवाइड करते जाओगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। 2 से आपको डिवाइड करना है 32 को 5 टाइम्स, आपको 32 के फैक्टर्स मिल जाएंगे। 57 का वैसे ही है, ओके। 19 3 ज़ा 57 होता है। 23 को 23 ही रहेगा, थर्ड क्वेश्चन। 4 दे के रखा है 150, 150 को भी आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। 150 मीन्स 2 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 75 आ जाएगा। 75 का फिर ब्रेकअप करोगे 3 इंटू 25 आ जाएगा, और 25 को 5 इंटू 5 ट्री मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा 9th वाला कि वो 377 है सर, उसको कैसे करेंगे, 377 को कैसे डिवाइड करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप 377 को 377 को अगर आप डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, आप इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको 5 से भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 7 है। फिर आप इसको 7 से देखिए, 7 5 ज़ा 35 बचते हैं 2 7, 7 से भी नहीं होगा। 11 से 11 3 ज़ा 33 बचते हैं 4 7, नहीं होगा डिवाइड। 13 2 ज़ा 26 बचते 11 और 1 7, 117। यस, यू कैन डिवाइड बाय 13 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 13 2 ज़ा 26 एंड 13 9 ज़ा, आप देखिए 29 भी एक प्राइम नंबर ही है। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, और बाकी फिर आप अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि अब हर दिन मैं जिस तरह से आपको हर दिन एक एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ, तो इस एक्सरसाइज के साथ में मैं हर दिन एक आपको प्रैक्टिस सेट भी देने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट जैसा बुक में दे के रखा है, उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, मैं आपको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला हूँ। आपको सिर्फ सॉल्व करना है अगर आपको टाइम है तो, और अगर आप सॉल्व करते हैं तो आई एम 100% श्योर, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि
कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, जो वर्कशीट है, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा। हमारा प्रैक्टिस सेट 11 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम कल फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने सारे दोस्तों को बताइए कि पवन वाक एकेडमी पर रोज एक एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है, तो आप यहाँ देखकर, यहाँ आकर आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। ये चैनल आप ही का है और आप ही के लिए है। थैंक यू वेरी मच।